कोर्ट का भी फैसला नहीं आया। ट्रायल कोर्ट की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट से बार बार रुजू किया जा रहा है। 2 दफ़ा ट्रायल कोर्ट से इस्तदा की कि प्रोसीडिंग रोकी जाए, 6 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से की और 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट से की। तो मैं ये बात समझने से कासिर हूँ कि डर किस बात का है। तोशा खाना के तहफ़ का आप जवाब नहीं देते कि आपने तोहफे लिए नहीं लिए, अगर लिए तो डिक्लेयर क्यों नहीं किए, अगर बेचे तो उनकी रकम जो अकाउंट में आई वो उनकी असल कीमत के साथ मुताबिकत क्यों नहीं रखती। ये सारे बड़े चुपते हुए सवाल हैं। अब सुप्रीम कोर्ट आ जाना, ट्रायल रोक दें, हमें स्टे दे दें, क्या हर साइल को ये सहूलत मैसर है कि वो सुप्रीम कोर्ट आए, चीफ जस्टिस की अदालत में हाथ खड़ा करे कि हमें सुने, हम बड़े अग्रीव्ड हैं, और आके अपने केस को वो लगवा ले, फिक्स करवा ले। क्या किसी आम शहरी का केस भी इतनी जल्दी लगता है? तो ये बड़ी ज्यादती है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट आ जाना। ट्रायल मुकम्मल होने दें, ट्रायल में रखना डाला जा रहा है, और ये मैं समझता हूँ कि ये इंसाफ की राह में एक रुकावट हायल की जा रही है। सर, लाहौर हाई कोर्ट का भी एक मतलब उन्होंने भी फैसला दिया था कि सारे तोशाखाना में जितना भी पिछला सारा रिकॉर्ड है सारा ले आए। तो सर अगर आप लोग ईमानदार है तो सर सारा रिकॉर्ड क्यों नहीं देते? देखिए, एक तो मैंने ईमानदारी का सर्टिफिकेट आपसे नहीं लेना, मेरी अपनी ईमानदारी है, मैं FBR में अपने टैक्स रिटर्न जमा कराता हूँ। ये आपने डिटर्मिन नहीं करना कि कौन ईमानदार है कौन नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में कोई हुक्मरान नहीं आया जिसने खाना काबा के डायल के मॉडल वाली घड़ी ब्लैक मार्केट में बेच रही हो। जो हुक्मरान आते हैं क्या करते हैं, वो कहते हैं यार ये सऊदी वली आया था, ये यादगार के तौर पे उसने मुझे ये वाज दिया, मैं घर ले जाता हूँ, कहीं रख लूँगा, लोगों को दिखाऊंगा, मेहमान आएंगे उनको बताऊंगा कि जी देखें ये दिया है। किसी की बीवी 5-5 कैरेट की अंगूठियाँ मांगती हो बिजनेस टाइकून मलिक रियाज से, मुझे तो डर नहीं लगता, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से डर लगता है। ये चला दीजिएगा मलिक रियाज के खिलाफ, आप ही बोलें कि मलिक रियाज ने जाती की, बोलें मलिक रियाज ने। अच्छा चले, कोई बात नहीं, आप ना बोलें, ये बड़ी खौफ की बात होती है मलिक रियाज के खिलाफ बात करना इस मुल्क में। देखिए, मलिक रियाज से अंगूठियाँ मांगना, फिर नौकरों को डांटना कि ये तोहफे की तस्वीरें ना खींचना, ये ब्लैक मार्केट में बिके हैं। कल उमर फारूक खुल के टीवी पे आ गया है। तो ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन फेल था कि आप ब्लैक मार्केट में तोहफे बेचें और उसके पैसे खा जाएं। ये तोहफे बेचने के लिए नहीं होते, ये या सरकारी खजाने में जाते हैं या आप अपने घर पे रखते हैं, 2 चीजें। सर वो कहते हैं वसीम चीमा के जरिए भेजे हैं, मेजर जनरल, उनका नाम भी ले। मेजर जनरल वसीम चीमा के जरिए अगर भेजे हैं तो ये विटनेसेस की लिस्ट में दे आर फ्री। इमरान खान ने बड़क मारी ना, वसीम चीमा के जरिए बेचे थे मैंने। वसीम चीमा का नाम क्या आया विटनेस की लिस्ट में? इतनी जरूरत नहीं है कि वसीम चीमा का नाम दे। वसीम चीमा का नाम तो ले लिया सर, नहीं नाम ले लिया ना, विटनेस की लिस्ट दे ना, देखते हैं कितने पानी में है जी। 12 बजे देंगे लिस्ट अभी। हाँ, असल में प्रॉब्लम पता है क्या है, मैंने होमवर्क नहीं किया, वो कुत्ता खा गया था। मैंने सुबह मुंह नहीं धोया, टैंकी में पानी नहीं था, मैं नहाया नहीं, गीजर बंद था। तो ये तो बहाने तो एंडलेस है ना। मैंने वसीम चीमा को दिया, वसीम चीमा ने प्रोटोकॉल को दिया, प्रोटोकॉल ने ड्राइवर को दिया, ड्राइवर ने नायब कासिद को दिया, नायब कासिद गाड़ी में डाल के लेके गया, उस दुकान पे ले गया, उसने बेच दिया। भाई तोहफा आपका था, अब सेक्रेटरी पे डालेंगे तो फिर हर चीज सेक्रेटरी पे डालेंगे आप।